नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है नंबर सिस्टम का। आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये कोई टॉपिक का नाम नहीं है, ये है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का मतलब ऑप्शन से आपको देख के बनाना है क्वेश्चन को। इससे प्रीवियस का वीडियो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस की वीडियो में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का मैंने ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, तो उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव नंबर्स, टू ऑड पॉजिटिव नंबर। सबसे पहली बात तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9, यही होता है ऑड नंबर। हमने क्या किया, पहले ऑड नंबर लिख दिया है इसमें। ठीक है, ओके। इसी में से मुझे कोई दो नंबर लेना है, ए किसी को ले लेंगे, बी किसी को ले लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस का साइन है तो बी हमेशा क्या होना चाहिए, ए हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ए में से बी को हम माइनस करेंगे। तो यानी कि अगर हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगर हम इसको 3 - 5 कर दें तो मेरा नेगेटिव आएगा। इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि ए इसमें बड़ा लेना है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव नंबर्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इज a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 ऑलवेज डिविजिबल बाय। यानी ये एक थ्योरम है कि a टू दी पावर 4 और माइनस b टू दी पावर 4 जो है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, अगर हम a और b क्या लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, a और b यहीं से कलेक्ट करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि a हमेशा बड़ा लेना है। ये ध्यान रखना है कि a इज ग्रेटर देन b। क्यों लेंगे बड़ा, क्योंकि अगर हम a छोटा लेते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a लेते हैं 3, b लेते हैं 1। ये मैंने a और b लिया। ठीक है, अब a की पावर 4 तो बोल रहा है कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो आप क्या लेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81 और 1 की पावर 4 होता है 1। तो 81 में से 1 चला गया, कितना होगा 80। अब आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसको क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये मेरा वेरीफाई तो हो गया, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेके इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल करेक्ट। वैसे तो आंसर यही है, क्योंकि एक ऑप्शन से पता चल गया। अगर यहाँ पर 4 होता, कोई ऑप्शन में 8 और 4 दोनों होता, तो मुझे एक बार और चेक करना पड़ता। नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं, मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक ऑप्शन और कोई ले लेते हैं, 3 और 5 लेके देखते हैं। अब ए की जगह पे हम क्या लेंगे 5 और बी की जगह पे हम क्या लेंगे 3। मैंने आपको बताया था कि ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। ठीक है, अब फिर पुट करके देखते हैं a की पावर 4। यानी इसका कहने का मतलब ये, आपको और इवन के बारे में पता है तो आपको ऑप्शन देखना है। बाद में पहले क्या करना है, अपने से कोई 2 नंबर लेके और इसमें पुट करके देखना है कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड होगा। अपने आप वो थ्योरम बन जाएगा। तो हो जाएगा 5 की पावर 4 और माइनस हो जाएगा 3 की पावर 4। 5 की पावर 4 होता है कितना, 625। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, 81। ये हो जाएगा आपका 4, 12 में से 8 चला गया तो 4, ये हो जाएगा 544। 544 को हम चेक करते हैं कि क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो 544 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 7 जा जाएगा नहीं, 6 जा होगा। 8 6 जा कितना, 48। ठीक है, 14 में से 8 गया तो 6, फिर हो गया 8 8 जा कितना, 64। अब ये कंफर्म हो गया कि एक थ्योरम है कि क्या, कि अगर कोई भी 2 पॉजिटिव ऑड नंबर हम लेते हैं, ठीक है, दोनों ऑड नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 जो है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। यानी इसको हम थ्योरम बना सकते हैं कि इफ a एंड b आर 2 पॉजिटिव ऑड नंबर देन a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक थ्योरम है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में सारा थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, उसी में से उसने क्या किया है, ये हटा दिया। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है क्या करता है, आंसर को हटा दिया। अब यहाँ तक तो पूरा वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव ऑड नंबर्स देन a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 ऑलवेज डिविजिबल बाय। बस हो गया, ये हटा दिया है ऑप्शन से। अब ये दिया है ऑप्शन में यहाँ पर। ठीक है, तो बुक में दिया हुआ है इस टाइप से, आपको ये हटा दिया, ये बन गया एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ n इज एनी ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसे बोल रहा तो सबसे पहले आपको ऑड नंबर पे ध्यान देना है। ऑड नंबर है 1 3 5 7 9। ये मैंने पहले भी लिखा था कि ऑड नंबर 1 3 5 7 9, जिस नंबर के एंड में 1 3 5 7 9 होता है वो ऑड नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब मुझे 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ा लेना है। 3 5 7 9 आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि n की जगह पर आप या तो 3 ले लो
या n की जगह पर 5 ले लो, या n की जगह पर 7 ले लो, या n की जगह पर 9 ले लो। अब ये नहीं कि 9 से ही शुरू करना, क्योंकि 9 से आप शुरू करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। आप क्या करो, n की जगह पर 3 पुट करके देखो। यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर -1, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 चला गया, कितना 8, 24। अब आप देखिए 24 से डिवाइड हो रहा है। अभी ये आंसर करेक्ट है कि 24 इसका आंसर होगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। अब अगला लेते हैं कौन, 5। 3 हम ले चुके हैं, 5 लेंगे। 1 नहीं लेना आपको, क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोल रहा है वो। यहाँ पे 5 रखेंगे, फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -1। ये होगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर 24, 25 में से 1 चला गया, कितना होगा 24। इसको वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 से 24 कट रहा है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो ये होगा 120 जो है ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अब ये एक थ्योरम बना कि क्या, कि इफ़ n इज़ एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, ये लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन में होगा तभी की बात है, ठीक है। इफ n इज एनी और नंबर ग्रेटर देन 1 देन n इंटू n स्क्वायर -1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे, 24 से डिवाइड होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक और क्वेश्चन है एक टाइप का, जो मैं अभी आ रहा हूँ आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है अब कि 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 इज डिविजिबल बाय। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, CGL वगैरह में ये बहुत बार पूछ चुका है और अभी हाल फिलहाल का अपडेटेड क्वेश्चन है ये, ओके। बोल रहा है कि 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 इनमें से किससे डिवाइड होगा, है ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात, इसमें क्या ऐसा ट्रिक लगाया जाए कि ये क्वेश्चन बन जाए फास्ट। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 71 चारों में से कॉमन लेंगे। पहले कॉमन वही लिया जाएगा जो जिसका पावर सबसे कम होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 71 को हम निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि 2 की पावर 71 हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। 72 में से 71 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1 बचेगा, है ना। क्योंकि 72 में से 71 गया है तो पावर गया है, तो 1 पावर बचा हुआ है, तो 2 की पावर हो गया 1। ओके, 73 में से 71 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर में बचेगा आपका 2, और 74 में से 71 जाएगा तो 2 की पावर क्या बचेगा 3, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 2 की पावर 74 को 2 की पावर 71 से हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में होता है पावर माइनस, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 74 माइनस 71, तो 2 की पावर हो जाएगा आपका कितना 3, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। 73 में से 71 चला गया तो 2 लिखा है, 72 में से 71 चला गया तो 1 लिखा है, और 71 में से 71 चला गया तो 0 बचेगा, तो 0 बचेगा तो यानी कि 2 की पावर 0 तो वैल्यू हो जाता है 1, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है 1 लिया है, ठीक है। बस हो गया, क्वेश्चन बन चुका है आपका। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1 + 2 प्लस होगा 4 प्लस हो गया 8, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर 71, 3 + 4 हो गया 7, 7 + 8 कितना हो गया 15। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ऑप्शन देखना है, इसमें से कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कुछ मुझे बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो 11 और 7 होगा नहीं, क्योंकि ये जो मल्टीपल है, ये मल्टीपल किस किस का है पहले ये देखिए आप। एक तो यहाँ पे 2 की पावर 71 × 5, हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। 5 2 हो गया 10, 10 इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको मैं अभी बताता हूँ 10 इसका आंसर कैसे होगा। 2 की पावर 71 × 5, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 2 की पावर 71, सबसे पहली बात ये किस किस से डिवाइड होगा, तो किस किस से होगा ये देखिए। 2 की पावर 71 डिवाइड होगा 2 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, डॉट 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 कहाँ तक 2 की पावर 71 से डिवाइड होगा। यानी कि जितनी पावर है उतने से वो डिवाइड होता है, 2 की पावर 1 से लेकर के और 2 की पावर 71 तक से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 70 इंटू 5। हमने कैसे किया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 70, तो 70 और +1 कितना होता है 71 होता है, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है ना। ये होता है a की पावर में m + n, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। तो हमने क्या किया, आपको ये 10 दिखाने के लिए इसमें से हमने क्या किया 2 को सेपरेट किया। अब आप देखिए ये हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 × 5 और ये हो गया 2 की पावर में 70, क्या आ गया मेरा 10। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ गया, 2 की पावर 70 कहाँ गया, तो इसके लिए फिर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 × 5 × 7 ×
8, ये किस किस से डिवाइड होगा, मतलब इसमें से किस किस से डिवाइड होगा, तो ये सारे नंबर से डिवाइड होगा। देखिए किस किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, जो इसमें है उससे सब से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि बीच में किसका साइन है, इनटू का साइन है। इतने से ही नहीं डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 10 से भी डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, 14 से भी डिवाइड होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से भी डिवाइड होगा, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 से भी डिवाइड होगा। मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितने इसका मल्टीपल होगा वो सब से वो क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको इसमें इतना नहीं करना है, यहीं से आंसर पता करना है डायरेक्ट। तो 2 की पावर 71, ये मैंने बताया आपको, 2 की पावर 71, 2 की पावर 1 से डिवाइड होगा, 2 की पावर 2 से डिवाइड होगा, 2 की पावर 3 से डिवाइड होगा, डॉट 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 2 की पावर 71। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना नहीं बनाएंगे, यहीं पर एज्यूम करेंगे कि मेरे पास 2 आ चुका है और ये 3 और 5 का मल्टीपल होता है, ये हो गया 2। ऐसे समझो आप 2 की पावर 71, ये पावर है नहीं, ऐसे समझो आप यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 3 × 5, बस हो गया, सिंपल सी बात है। 5 2 जा कितना, 10। अब इसकी पावर आप लगा दो 71, तो आपको 10 दिख गया, इसका मतलब ये क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको तब और क्लियरिटी समझ में आएगा कि क्या मैंने इसमें किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम पावर है वो निकालेंगे कॉमन। 3 की पावर 25 को हम क्या किए, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ गया तो 1 बचा। 26 में से 25 चला गया तो एक बार 3 बचेगा, है ना। 27 में से 25 जाएगा तो 2 बार 3 बचेगा। 28 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बार बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 25, ये हो जाएगा आपका 1 + 3 + 9 प्लस हो गया आपका 27, 3 टू दी पावर 25। बस 2 लाइन में इसका आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन करेंगे आंसर पता चल जाएगा। 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 27, देखिए 13 और 27 कितना होता है, ये हो जाता है आपका कितना, 40, ठीक है, ये हो गया 40। अब स्टूडेंट को क्या लगता है कि यहाँ तो 40 जो है ये 5 का भी मल्टीपल होता है और 4 का भी मल्टीपल होता है, इससे भी कटेगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन है इस ऑप्शन में, इससे भी दिख रहा है, इससे भी दिख रहा है, इससे भी दिख रहा है, सबसे कटने वाला है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से 3 की पावर 25 को हम ले लेते हैं इनटू, इसको क्या लिखेंगे, 4 × में 10 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 तो होगा, ये इसका आंसर होगा। अब ऐसा क्यों 25 क्यों नहीं होगा, तो इसका मल्टीपल क्या है, 4 है ना। तो 4 को अगर हम चाहें, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 25 इनटू ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसमें 4 जो इन्वॉल्व है तो 4 25 से कभी नहीं कटेगा, ठीक है। 16 से कटेगा 4 तो फिर 30 को नहीं कटेगा वो। लेकिन अगर इसका मल्टीपल देखा जाए तो इसका मल्टीपल में क्या होता है, 2, फिर हो जाएगा 3, देखिए इसके मल्टीपल में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है, फिर 10 आएगा, मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे, फिर 15 आएगा, यानी कि 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, और अपने आप से तो डिवाइड होता ही है ना। तो मेरे पास क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये, इसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। ये देखना है कि 3 × 10, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 × 4 × 10, अगर हम 2 मिनट के लिए इस पावर को भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये किस किस से डिवाइड होगा, तो ये देखिए 12 से डिवाइड होगा, सबसे पहली बात तो 3 से डिवाइड होगा, फिर 4 से भी डिवाइड होगा, फिर 10 से भी डिवाइड होगा, फिर 12 से डिवाइड होगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 40 से डिवाइड होगा, ठीक है, फिर कितने से, 30 से डिवाइड होगा। देखिए 30 है ना ऑप्शन में, 30 से डिवाइड हो गया, तो इसीलिए ये लॉजिक होता है। मतलब जब भी आप इसको बनाते हैं तो आप इसके पावर को 2 सेकंड के लिए क्या करेंगे, भूल जाएंगे, और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, 12 नहीं है, 10 4 जा 40, 40 नहीं है, 10 3 जा 30, 30 है, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। ये सारे इसका ऑप्शन है, लेकिन इसमें से कोई एक ही इसका आंसर होगा जो आपको ऑप्शन में दिया होगा। और भी इसका आंसर हो सकता है, ये देखिए 4 3 जा 12, 12 10 जा 120 भी इसका आंसर है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके आंसर हैं, तो इसीलिए जब इसको आप बनाते हैं तो इसकी पावर को आप 2 सेकंड के लिए भूल जाएंगे, इसके बाद इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना है। आंसर इज 30। आते हैं इसका एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73
इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय। उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसमें 4 टर्म था, इसमें 3 टर्म है, लेकिन मेथड वही होगा, आपको कॉमन लेना है वही जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है। 5 की पावर 71 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या 1। 72 में से 71 चला गया तो कितना होगा 5 टू दी पावर 1, यानी 72 में से 71 गया तो 1 बचेगा, है ना। 73 में से 71 चला गया तो क्या बचेगा 5 की पावर 2 बचेगा। आते हैं 5 टू दी पावर हो गया 71, ये हो गया आपका 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस हो गया आपका 25। ओके, ये हो गया 5 टू दी पावर 71, ये हो गया 25 प्लस 5 और 30 हो गया 31। अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 5 है ना, तो 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 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 लेकिन यहाँ पर 31 भी तो है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 सेकंड के लिए आप इसको भूल जाएंगे, जैसे कि 5 टू दी पावर 71 इंटू 31, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो आपको क्लियर दिखेगा कि जो नंबर 5 से कटेगा और 31 से कटेगा, इस ऑप्शन में जो नंबर 5 से कटेगा और 31 से कटेगा वही नंबर ऑप्शन इसका होगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 3 जा 15, आंसर इज 155। तो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ आने के बाद सीधे इसको इससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 31 155, इसका हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट पूरा वेरिफिकेशन दिखा जाए तो 5 टू दी पावर 71 इंटू कितना था 31, यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये किस किस नंबर से कटेगा, एक तो 5 से कटेगा, दूसरा 31 से कटेगा, तीसरा 155 से कटेगा, और ये किसी से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 31 से कटेगा, या दोनों के मल्टीपल से कटेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 इंटू 4 इंटू अगर 7 की बात किया जाए तो ये जो तीनों नंबर है ये किस किस से कटेगा, तो या तो 2 से कटेगा, या 4 से कटेगा, या 7 से कटेगा, या 8 से कटेगा, या 28 से कटेगा, या 14 से कटेगा। हमने क्या किया ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, ठीक है, 14 से कटेगा या 56 से कटेगा। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट कि या तो 2 से कटेगा, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो भी कटेगा, ठीक है। एक बार फ्रेश देखिए यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 7, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो भी कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्ट कैंसिल होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो भी कैंसिल होगा, 8 से भी डिवाइड करेंगे तो भी कैंसिल होगा, अगर हम इसके नीचे में 28 रखते हैं तो भी पूरा कटेगा, अगर हम 14 रखते हैं तो भी कैंसिल होगा, अगर हम 56 रखते हैं तो भी कैंसिल होगा। जैसे कि अगर हम नीचे 14 रख दें, ठीक है, तो ये 2 से कटा 7, 7 से 7 हो गया, 4 बचा, यानी कि रिमाइंडर इज 0, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7, इसका मतलब वो सब से कटना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर 5 टू दी पावर 71 इंटू 31, इसका मतलब जो नंबर 5 से कटे और 31 से कटे, यानी कि दोनों या तो 5 से कटे या 31 से कटे या दोनों के प्रोडक्ट से कटे 155। तो इसका 3 आंसर हो सकता है, एक तो 5 होगा, एक होगा 31 और एक होगा 155। तो 5 इसमें इन्वॉल्व है। अगर 5 के बारे में देखा जाए तो ये आंसर सही है, 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 31 से सिर्फ यही कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर 5 और 31 दोनों से कैंसिल होगा वही उसका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।